नमस्कार, आदाब। आसनसोल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आफरीन हाजिर हूं आज के बुलेटिन के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले स्पॉन्सर्ड बाय डेकोर वॉलपेपर। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। को स्पॉन्सर्ड बाय RLK नर्सिंग होम। जनता को इन मुश्किल हालातों में राहत पहुंचाने के मकसद से RLK नर्सिंग होम में इलाज के खर्च में भारी कटौती करने का फैसला लिया गया है। ग्लोबल वॉलपेपर। आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने आज गौरवी नदी की साफ सफाई के कार्य का जायजा लिया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए विधान उपाध्याय ने कहा कि इस नए बोर्ड के बनते ही सबसे पहला काम जो लिया गया था वो था गौरवी नदी की साफ सफाई। आज उसी कार्य का जायजा लिया गया। उन्होंने अब तक कार्य की प्रगति पर संतोष जताया और कहा कि आने वाले समय में इसे और बेहतर ढंग से करने की जरूरत है। उन्होंने नदी के दोनों किनारे दीवार बनाने की बात कही ताकि लोग नदी में कूड़ा करकट ना फेंक सके। दादा मेरा वाटर है दिया जाओ वाटर जब वही का डॉक्टर देखा तो तुम वहां भर्ती लेने होगा এমনি চলে যাবে। পুরোটা সাইডটা দেখছেন তো আর এটা পুরো মালটাই ছিল। দেখলাম গত 1-1.5 মাস যে আমাদের আসানসোল কর্পোরেশন আমরা সব পুরো টিম মিলে যেটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে গারো নদীকে সংস্কার করতে হবে, খুব সুন্দর করে বানাতে হবে। তো সেটা এতদিন যে কাজ হয়েছে সেই কাজটা দেখতে এসেছিলাম যে কেমন কাজটা হয়েছে। দেখলাম খুব ভালো কাজ হয়েছে এবং আরও ভালোভাবে কাজটা করতে হবে। এখন আমরা মিটিং করার পর আমরা চাইছি পুরোটাতেই যাতে গারো নদীটাতে 3 ফুট করে ডান সাইড বাইরের সাইডে মানে ফুটের মতো ছেড়ে দেওয়া যায় এবং একটা 3 ফুট 4 ফুটের একটা গার্ডওয়াল করে দেওয়া যায় যাতে আগামী দিনে মানুষরা মানে আবর্জনা নদীতে না ফেলে, সেটার ব্যবস্থা করছে এবং আমরা এস্টিমেট করার জন্য বলবো। आज RPF और IW द्वारा संयुक्त रूप से एक अभियान चलाकर स्टेशन रोड पर बैठकर हॉकरी कर रहे हॉकर्स को वहां से हटा दिया गया। इस संदर्भ में एक बुजुर्ग दुकानदार ने बताया कि अचानक RPF और IW वाले आए और उनका सामान लेकर चले गए। उन्होंने कहा कि तकरीबन 30,000 का सामान लेकर वो लोग चले गए। वहीं एक महिला आम विक्रेता ने भी कहा कि RPF और IW वालों ने उनकी दुकान को भी हटा दिया। हालांकि महिला ने कहा कि RPF के अधिकारी ने उनको उनके आम वापस कर दी। संदर्भ में घटनास्थल पर मौजूद श्रमिक नेता राजू अहलुवालिया ने इस कार्रवाई के खिलाफ RPF और IW की कड़ी निंदा की। उन्होंने रेलवे प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो भाजपा के इशारे पर आसनसोल के लोगों को परेशान करेंगे तो TMC इसके खिलाफ जोरदार आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि रेलवे प्रबंधन के इस कार्रवाई के खिलाफ कल से DRM ऑफिस के सामने सभी हॉकर्स को लेकर धरना दिया जाएगा। कितने का माल होगा? लगभग 20,000 का माल। 20,000 का माल। सदमा से कब से सो रहे हैं, घर नहीं जा रहे हैं, उनकी खाली बेटियां हैं ना। कितना माल बच्चे हैं? एक लड़की है। एक लड़की है, तो उनका इसी पर परिवार चलता है।
जा करके हम यहाँ पर लगाए थे दुकान, हमारा क्रेट आकर के उठा करके इधर लेकर के चल गए। कौन लोग लेके गए? ये पुलिस लोग, आरपीएफ लोग, आरपीएफ लोग था, आई बोले IW लोग था। क्या कारण से लेके गए? वो अपने जबरदस्ती कारण अपना कुछ बोलने नहीं किया। कैरेट में क्या था आपका? कुछ नहीं था, खाली क्रेट था। तो कितना कैरेट है वो 20,000 का माल होगा। आपका नाम? सुशील कुमार तिवारी। ओ यादव लिबार गुना के बोले सब उठाओ उठाओ, एक बारे उठी लिलो सब। কারা এসেছিল? আইডব্লিউ সাহেব এসে, তারপরে ওর বাদে স্টাফরা সব উঠাইতে লাগলো। আমি পায়ে ধরলাম যে বাবু আমার আম কটা আমাকে দেন, আমি আম কটা তো বিচে খাবো। তো সাহেব বললে ওইরো চলো তোমার জিনিস আমি দিয়ে দেবো। আমি ওইরো গেলাম, আমার আম কটা আমাকে দিয়ে দিয়েছে। আম দিয়েছে, হাঁড়ি পতিলে যা ছিল সাহেব আমাকে দিয়ে দিয়েছে। বাকি আমগুলো নিয়ে লিখে ওরা। বাকি দু কেরে কাম আমার নিয়ে নিয়েছে, ওইখানে ওই স্টাফরা খেয়ে নিয়েছে। কি করা যাবে, সাহেব কি করবে? কি নাম? আমার নাম মাধুরী। आसनसोल की जनता को परेशान कर रहा है। कभी स्कूल बंद करने के नाम पर, कभी फुटपाथ में जो हॉकर्स लोग किस तरह से अपने जीविका चला रहे हैं उन पर प्रत्येक दिन रेल प्रशासन, कभी रेल क्वार्टर, कभी गरीब लोग जो क्वार्टर में रहते हैं उसको तोड़ देंगे, तो कभी ये स्कूल गिरा दे रहा है। तो इस तरह से जो गुंडागर्दी कर रहा है, रेल प्रशासन के अधिकारी को हम लोग चेतावनी दे देना चाहते हैं। आज भी रेल प्रशासन के जो कुछ RPF के अधिकारी आए थे, जो फुटपाथ में बैठ के जो रेलवे में हॉकरी करते हैं, फुटपाथ में बैठ के किस तरह अपना जीविका चलाते हैं, उन पर आकर जुर्मबाजी करके उनका माल लेके चला गया, जिसमें एक वृद्ध जो है काफ़ी सदमे से बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार हो गया। हम लोग जो हैं कल DRM का जो मेन गेट है, जितने हॉकर्स हैं सब परिवार समेत कल से हम लोग उस गेट पर जाकर धरना पर बैठ जाएंगे। और रेल प्रशासन को हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल की धरती पर अगर वो बीजेपी की दलाली करता है, अगर लोगों को हैरान करेगा, गरीब मजदूरों को हैरान करेगा और गरीब तबके के लोगों पर अगर जुल्म करेगा, उसका जवाब हम लोग कल से देना शुरू करेंगे। उसके बाद हम लोग ये बार बार बोलना चाहते हैं कि जो हॉकर्स है, फुटपाथ हॉकर्स है, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, आप रोजगार दीजिए, उसके बाद बात कीजिए। मंगलवार शाम को आसनसोल में पुरुलिया बोकारो लोकल ट्रेन पटरी से उतर गई थी। इस घटना की खबर संग्रह करने कई मीडिया कर्मी गए थे, लेकिन जब आसनसोल के वरिष्ठ पत्रकार संतोष मंडल उर्फ बीजू पटरी से उतरी ट्रेन की तस्वीरें ले रहे थे, तब RPF की तरफ से उनको बाधा प्रदान की गई। उनके साथ धक्का मुक्की कर उनको वहां से हटने को कहा गया। इसी के खिलाफ आज शिल्पांचल के सभी पत्रकारों ने एकजुटता दिखाते हुए DRM कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया तथा DRM परमानंद शर्मा और सीनियर कमांडेंट चंद्रमोहन मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर शिल्पांचल के तमाम पत्रकार उपस्थित थे। দাদা কালকে কি ঘটনা হচ্ছে? এই ঘটনার বিরুদ্ধে কি কি করা হয়েছে? গতকাল আসানসোল স্টেশনের আপ লাইনে বোকারো এক্সপ্রেসের বোকারো প্যাসেঞ্জারের একটা ডিরেলমেন্ট ছিল। সেই ডিরেলমেন্টের খবর করতে গিয়েছিল প্রচুর সাংবাদিক এবং বেশ কিছু ক্যামেরাম্যান। সেখানে একাধিক ক্যামেরাম্যানকে ধাক্কাধাক্কি করা হয়, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ধাক্কা দেওয়া হয় সন্তোষ মণ্ডল বা বিজুকে, এবং বিজুকে এতটাই ধাক্কা দিয়ে প্রায় ও পড়ে যাচ্ছিল। তার পাশে হায়দার বলে একজন সাংবাদিক ছিল বলে সে তাকে কোনো মতে ধরে নিয়েছিল। তো আজকে এবং ছোটনও ছিল সেখানে। আজকে এই ঘটনার পর যে এর আগেও একাধিকবার এরকম হয়েছে বিজুর সাথে রেলে, তো সেটাই আজকে DRM-এর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হলো এবং সিনিয়র ডিভিশনাল সিকিউরিটি কমিশনের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হলো যে এই ধরনের ঘটনার কোনো পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়। গোটা আসানসোলের সাংবাদিকরা আজকে এসেছিলেন ডেপুটেশনে এবং DRM বললেন যে আমি পুরো ঘটনার তদন্ত করে ব্যবস্থা নেব। সিনিয়র ডিভিশনাল সিকিউরিটি কমিশনার চন্দ্রমোহন মিশ্র, তার কাছেও লিখিত ডেপুটেশন দেওয়ার পরে তিনি বলেছেন যে আমি পুরো বিষয়টা বিভাগীয়ভাবে তদন্ত করব এবং যা ব্যবস্থা নেওয়ার নেব। তবে এই ঘটনার জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমাও চেয়েছেন যে এই ঘটনা হওয়া উচিত ছিল না সাংবাদিকদের সাথে, এবং DRM নিজেও বলেছেন যে আমি কিন্তু কাউকেই আটকাতে বা ধাক্কা দেওয়া বা অন্য কিছুভাবে সরিয়ে দেওয়ার কথা আমি কখনো নিজেও বলিনি। এটা কিন্তু উনি আমাদের এই যে প্রতিনিধি দল আমরা গিয়েছিলাম তাদের এটা বলেছেন। আমরা অপেক্ষা করব, রেল নিশ্চয়ই আগামী দিনে এই যাতে ঘটনা না ঘটে তার জন্য ব্যবস্থা নেবে। থ্যাংক ইউ। रानीगंज के निकट बिनाली मोड़ पर स्थित इंडस्ट्रियल एसोसिएट्स नामक ईंटा बनाने वाले एक कारखाने के तकरीबन 150 श्रमिकों ने बुधवार को कारखाने के गेट के सामने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इनका कहना है कि महज 203 रुपए के रोजाना
परिश्रमिक पर काम करना संभव नहीं है। इनका कहना है कि एक तो इनका वेतन इतना कम है, ऊपर से इनको महीने में सिर्फ 3 या 4 दिन ही काम मिलता है, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन ही यहाँ के श्रमिकों को काम मिलता है। उस पर भी इनके वेतन से ईएसआई और प्रोविडेंट फंड का पैसा काट लिया जाता है। श्रमिकों का कहना है कि ऐसे में ये अपना घर परिवार किस तरह से चलाएंगे। इन श्रमिकों का कहना है कि प्रबंधन से कई बार इस बारे में गुहार लगाई गई है, लेकिन प्रबंधन ने इस बाबत कोई कदम नहीं उठाया है। इस संदर्भ में छोटे लाल पासवान नामक एक श्रमिक ने बताया कि यहाँ काम कर रही महिलाएं बीते 8 दिनों से हड़ताल पर है। इनका कहना है कि इनकी मजदूरी बढ़ानी होगी, साथ ही महीने में कम से कम 26 दिन काम देना होगा। छोटे लाल पासवान ने कहा कि जब भी कारखाने के जनरल मैनेजर मोहम्मद जमाल और मैनेजर रवि गोयनका से इस बाबत बात की जाती है तो हर बार उनका एक ही जवाब होता है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, जो कारखाने के मालिक का आदेश होगा वैसा ही मजदूरी दी जाएगी और महीने में उतने रोज मजदूरों को काम मिलेगा। जब मजदूर मालिक से सीधा बात करने की मांग करते हैं तो कहा जाता है कि कारखाने के मालिक उनसे नहीं मिल सकते। वहीं बीते 8 दिनों से हड़ताल कर रही महिला श्रमिकों में से एक सुमन बौरी का भी यही कहना था कि इतने कम मजदूरी में उनके लिए काम कर पाना असंभव है। साथ ही उन्होंने भी महीने में कम से कम 26 दिन काम देने की मांग की। इस बारे में जब मीडिया कर्मी जनरल मैनेजर मोहम्मद जमाल और मैनेजर रवि गोयनका से उनकी प्रतिक्रिया लेने पहुंचे तो दोनों ने ही इस मामले पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वो इस बारे में पत्रकारों से कोई बात नहीं करेंगे। क्या दाबी लेके आप लोग आप आंदोलन में उतरे आज? पहले 80 रुपया में हम लोग काम कर रहे थे, अब हम लोग नहीं करेंगे 80 रुपया में। क्यों नहीं करेंगे? नहीं, हम लोग का अब नहीं चल रहा है। क्या दाबी है? हम लोग का दाबी है 350 रुपया हाजिरी चाहिए हम लोग को। अब महीना में किसी का 6 दिन, किसी का 9 दिन, उस तरह से काम हम लोग नहीं करेंगे। उसी में ईएसआई कट रहा, पीएफ कट रहा, हम लोग घर क्या ले जाएंगे बताइए? हम लोग उस तरह से काम नहीं करेंगे। तो ये जो आंदोलन हो रहा है, ये जो जीएम को आप लोग जनाए हैं? हाँ, हम लोग जना दिए। जीएम क्या बोल? जीएम बोल रहा है कि हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग को जो ऊपर से ऑर्डर मिला है वही करेंगे। तो हम लोग बोले ठीक है, मालिक को बुलाइए, हम लोग मालिक से बात करेंगे। बोरा मालिक नहीं आएगा। आज कारखाना का जो प्रोडक्शन है, काम बंद रखे हैं आप लोग? हम लोग सब काम बंद रखे हैं। 1 सप्ताह हो गया है। अभी कारखाना बंद है? कारखाना हम लोग बंद कर दिए, लेकिन कुछ कर रहा है, मैकेनिक लोग काम कर रहा है। क्या नाम है? सुमन बावरी। वर्कर काम करते हैं यहाँ? हाँ, काम करते हैं। আচ্ছা, কি দাবি দাওয়া নিয়ে আপনারা আজকে আন্দোলনে গেটের সামনে মানে কারখানার জয়শ্রী সিরামিক গেটের সামনে মানে কারখানার সামনে আপনারা আন্দোলনে সামিল হয়েছে? জয়শ্রী বলবেন না, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওই পুরানা ছিল, এখনই নতুন যে নাম আছে ওই নতুন নাম আছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাসোসিয়েশন। হ্যাঁ, কি দাবি আছে আপনাদের? দাবি আছে কি এখানে কাজ সবাই অনেক দিন ধরে করছে। हिंदी में बोले? बोलिए क्या डिमांड है हम लोगों का कि महिला लोग का जो काम दिया जा रहा है या किसी भी लेबर को काम दिया जा रहा है रोटेशन में, महीना में 3 दिन 4 दिन, ये काम लोग करना नहीं चाह रहे हैं और पैसा भी 203 रुपया हाजिरी। इसके बाद जो है हम लोग जब आंदोलन के लिए रेडी हुए, वो लोग आज 8 दिन से महिला लोग हड़ताल में है, लेकिन मैनेजमेंट के तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है। जब महिला लोग बोलती है कि हमको मालिक से भेंट कराइए तो बोलता है नहीं, मालिक को नहीं लाएंगे, हम खुद बात करेंगे। क्या काम होता है यहाँ? रिफैक्ट्री है, ये ईंटा बनता है, पत्थर का ईंटा बनता है, बहुत सारा मटेरियल दिया जाता है, उस मटेरियल से। टोटल वर्कर कितने हैं? टोटल वर्कर 150 है। 150 आंदोलन पे? नहीं, आज 100। मैंने टोटल 150 आंदोलन में? हाँ, और जो कंपनी का है वो लोग कंपनी वाला है, हम लोग कॉन्ट्रैक्टर लेबर हैं। मेन दाबी क्या हो? मेन दाबी हम लोगों का है कि 26 दिन काम चाहिए, क्योंकि पीएफ एसआई काटता है, इसमें भरण पोषण लोगों का नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोगों को 26 दिन काम चाहिए। उसके पास काम है कि नहीं है वो हम नहीं जानते, क्योंकि ये कंपनी चला रहा है। हाजिरी कितना देते हैं? हाजिरी 203 रुपया दे रहा है। ऐसे होना कितना चाहिए? मैक्सिमम 350 रुपया हाजिरी होना चाहिए। अच्छा, रोटेशन के बारे में जो आप बताए हैं, रोटेशन में अभी जो लेडीज़ लोग काम कर रही है, कितना दिन का काम मिल रहा है कि लेडीज़ को? जैसे आज एक लेडीज़ काम किया, फिर कितना दिन बाद मिलेगा काम? एक लेडीज़ 1 सप्ताह बाद, महीना में 6 दिन, महीना में
किसी का 7 दिन, किसी का 3 दिन, किसी का 4 दिन, इस तरह करके समय तो वो पार कर देता है। बताइए कि 3 दिन में किसका भरण पोषण हो पाएगा? बच्चा को पढ़ाएगा ना, खाएगा ना, क्या करेगा? ये चीज़ मैनेजमेंट को आप लोग जनाए हैं? मैनेजमेंट को सब मालूम है, बार बार बोला जा रहा है, इसलिए जब नहीं मानने के कारण आज हम लोग हड़ताल में चले गए हैं और महिला लोग 8 दिन से आज हड़ताल में हैं। क्या नाम है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट का नाम है, GM का नाम है जमाल और रवि गोयनका। आपका नाम? मेरा नाम छोटेलाल पासवान। आप क्या काम करते हैं? हाँ, यहाँ हम काम करते हैं। क्या नाम? मूलर में काम करते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। यूनियन में क्या है आपका पोस्ट? यूनियन में हम बूथ प्रेसिडेंट हैं। रानीगंज के रोनाई इलाके में रहने वाले जाफरान खान पर जमीन के नाम पर लोगों से ठगी करने का आरोप लग रहा है। आरोप है कि कुल 8 लोगों के साथ जाफरान ने ठगी किया है। स्थानीय निवासी फरीद खान ने बताया कि रानीगंज के रोनाई इलाके में करबला के पीछे जमीन को जाफरान ने उन्हें बेच दिया। उनका कहना है कि जाफरान ने उन्हें रजिस्ट्री ऑफिस ले जाकर 2 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री करवा दी। इसके लिए उन्होंने जाफरान को 1,54,000 रुपए दिए थे। फरीद खान ने बताया कि जाफरान ने और भी लोगों को चूना लगाया है। फरीद खान ने कहा कि जाली दस्तावेज के आधार पर जाफरान ने उनको जमीन बेच दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि शिशु बगान का रहने वाला राहुल दास भी इसमें सम्मिलित है। फरीद खान ने कहा कि वो नवादा के रहने वाले हैं, इसलिए उनको जमीन के फर्जी कागज दिए गए हैं, लेकिन जो स्थानीय है उनको जाफरान ने कागज तक नहीं दिया। उन्होंने बताया कि पिछले 8 दिनों से वो अपना पूरा कामकाज छोड़कर यहाँ बैठे हुए हैं ताकि उनको इंसाफ मिल सके। वहीं नगीना खातून नामक एक महिला ने भी बताया कि जाफरान ने ही उनके साथ धोखाधड़ी की है। उन्होंने भी उनसे 2 कट्ठा जमीन खरीदी थी 50,000 रुपए प्रति कट्ठा के हिसाब से। उन्होंने 1 लाख रुपए दिए थे। इसके अलावा रजिस्ट्री के लिए भी 40,000 रुपए जाफरान को दिया गया था। उन्होंने भी शिशु बगान में रहने वाले राहुल दास का नाम लिया, जो कि इस पूरे षड्यंत्र में शामिल है। कौन सा जमीन था आपका? करबला का पीछे है। करबला का पीछे? हाँ, 2 कट्ठा। क्या हुआ? जाफरान को हम लोग पैसा दिए हैं। जाफरान हम लोग को न कागज़ दिया है न कुछ दिया है, आके पैसा लिया है। अब हम लोग फ़ोन डेली कर रहे हैं तो बोल रहा है दे देंगे दे देंगे दे देंगे। और पकड़ा भी रहा तो बोल रहा है 1,000 रुपया दो हमको, हम ला देंगे कागज़। 5,000 रुपया हमको दो। हम लोग को किडनैप कर रहा हूँ। अब मांग रहा है ऐसे कर करके पैसा, अब मांग के ले रहा है और हम लोग को कागज़ नहीं दे रहा है। हम लोग चीटिंग कर रहा है। 1 साल हो गया है। हम लोग 2 कट्ठा लिए हैं। 2 कट्ठा क्या दाम था? 2 कट्ठा के मतलब 50,000 रुपया कट्ठा लिए हैं। उसमें से 44,000 रजिस्ट्री कराए हैं। तो कागज में क्या निकल रहा? कागज हम लोग को देवे नहीं कर रहा, चीटिंग कर रहा है। जब घर बनाने जा रहे तो और ना पाने जा रहे तो दूसरा आदमी बोल रहा है कि वो ज़मीन मेरा है। हम बहुत पहले खरीद लिए हैं। थाना में किए। एक तो आदमी भी पकड़ के वकील को दिए, डुप्लीकेट को, शीशो बगान का है, उसको वकील लगा के छुड़वा लिया है। थाना वाला छुड़ा दिया है। राहुल दास। जमीन लिए तो क्या नाम? जाफरान। कहाँ का? हुसैन नगर, ये रोनाई का। उसके साथ नहीं, चीटिंग किया है। चीटिंग किया? जमीन नहीं है, मगर हम लोग का पैसा जमीन का बोल के पैसा ले लिया है। कितने लोगों का है? हम लोग का 8 आदमी का। हाँ, 8 आदमी के कट्ठा हो गया। दो कोई का 3 कट्ठा है, कोई का 2 आदमी का 3 कट्ठा है और 6 आदमी का है 2 कट्ठा। मेरा नाम है नगीना खातून। क्या आपके साथ क्या घटना? हमारे साथ घटना ये हो कि जाफरान नाम जो है हमको अपने जो है रजिस्ट्री ऑफिस में ले गया और बाकायदा पैसा वहीं पर हम पेड के रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर वहाँ बैठा दिया अंदर में। 1,54,000 2 कट्ठा ज़मीन और रजिस्ट्री के साथ। कहाँ का जमीन? वो करबला के पीछे वाली जो सब लोगों का है वो मेरा भी उसमें है। 2 कट्ठा है। पेपर हुआ सब ओके? सारा चीज़ जो है ओके अपने हिसाब से बनाया, लेकिन डुप्लीकेट है। अब ये सर ये कहना ये है कि रजिस्ट्री ऑफिस में पिन बाकायदा तौर पर बनाया है असली, लेकिन उस अंदर में डुप्लीकेट का काम ये हो रहा है। हमको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि लोग अभी के दौर में ऐसे हालात में अगर सरकार को इस तरह से धोखा देगी तो फिर हम लोगों को क्या किया तो क्या किया। हम ये चाहते हैं कि इसको जितना जल्द हो पकड़ा जाए और पकड़ जाने के बाद हम लोगों को इंसाफ मिले और पैसा मिले। बस हम यही सरकार से ही करेंगे, क्योंकि हम लोग सीधे साधे आदमी हैं। हम लोग किसी के साथ ये नहीं करते हैं, लेकिन इसने ऐसा धोखा किया है तो आइंदा भी ना करे और हम लोगों के साथ भी ये इंसाफ मिलनी चाहिए। हम लोग गरीब आदमी और रोज़ाना कमाते खाते हैं। ये जो चीटिंग किया क्या नाम है? जाफरान खान है, उसके बाप का नाम महमूद खान है।
ये रुनाई का है सर, नई मस्जिद के बगल में उसका मकान है। आदमी के साथ चीटिंग हुआ? टोटल 8 आदमी साथ सर, हम लोग कहते हैं 8 आदमी सर, सब लोग के साथ चीटिंगबाजी किया इसने। और ऐसा चीटिंग तो पहली बार हमने देखा सर कि कागज़ दिखला रहा है ओके। जब अपने ज़मीन पे आप काम करने के लिए जा रहे तो क्या होगा? ज़मीन पे काम करने नहीं, बल्कि हमको ज़मीन के कागज़ इसलिए दे दिया कि चला जाएगा, गांव देहात का है, नवादा चला जाएगा। इन लोगों को कागज़ इसलिए नहीं दिया कि यहाँ रहेगा तो चेक करेगा, ज़मीन पे जा करके नापी करेगा तो पता चल जाएगा, इसलिए इन लोगों को धोखा में रखा। तब इन लोगों ने हमको कॉल किया कि भाई तुम्हारा कागज़ जो है झूठा है और फ्रॉड है, तुम जल्दी आके यहाँ दो। हम 1 हफ्ता से सर हैं काम धाम छोड़ छाड़ करके यहाँ लगे हुए हैं। थाना में जब गए तो एक राहुल दास नाम आदमी जो पकड़ाया सर, वो बता रहा था अपने मुंह से कि 2500 रुपया हमको दिया जाता था, लेते थे उससे जाफरान से। 500 रुपया मिठाई के लिए देता था, 2000 रुपया हम जो है घर खर्चा देता था। तो थाना में पकड़े वो अपना प्रूफ क्या दिया था? आइडेंटिटी वकील बोलते हैं। हाँ वकील बोल के दिया सर, फौर्जरी केस था सर। हम लोग उसको पकड़ के बड़ा वहाँ दिए थाना में, लेकिन उसका कोई 2 दिन उसको छोड़ दिया। वो कहाँ का है वो? शीशो बगान का सर। आपका क्या नाम है? फरीद खान। ज़मीन को लेके क्या हुआ? सर ज़मीन को लेकर यही हुआ सर कि हम लोग जो है ये ज़मीन को लिए हैं, रजिस्ट्री हो गया है, रिकॉर्ड भी हो गया है, लेकिन जब हम इस ज़मीन पर जब हाथ लगाने गए हैं तब हमको जो है कोई रोक लगा दिया है। अब रोक लगा दिया है, हम जिससे ज़मीन लिए हैं वो जो है अभी इस वक्त अभी अपना घर पे नहीं है, अपना घर को जो है ताला मार करके जो है वो फरार हो गया है। ठीक है। ये जो ज़मीन लिए कहाँ पर है? ज़मीन कहाँ का है? ये ज़मीन जो है करबला का साइड में है, आपका हुसैन नगर भीतर पड़ता है, और एरिया जो है गौसे अमन मोहल्ला है। कितना में बात हुआ था? हमको बात हुआ था 1,99,000 रुपया में, और 2,20,000 रुपया करके जो है पर कट्ठा पे लिया है। ठीक है, 2 कट्ठा हम ज़मीन लिए हैं, 2 कट्ठा का 4,40,000 रुपया लिया है, अब प्लस रजिस्ट्री हुआ है, रिकॉर्ड हुआ है, सब खर्चा लेकर के 5 लाख रुपया टोटल बैठा है, और 10,000 रुपये का मट्टी भी गिरा चुके हैं 2 लेबर लगा करके। तो किसको कितने लिए? हम लिए थे इसको जो है केनाराम कौर, तो ओरिजिनल जो केनाराम कौर है उसका सर 3 साल पहले डेथ हो गया है। ठीक है, और डुप्लीकेट केनाराम जो है खड़ा हो करके ज़मीन को जो है बिक्री किया है, और बिक्री कराने वाला जो है जफरान है, जफरान खान। ये जो है रोनाई का रहने वाला है। ये जो है नया मस्जिद जो है ईदगाह मोहल्ला का जो नया मस्जिद है उसका घर का बगल में बाजू में उसका जो है घर है। तो जफरान से मुलाकात हुआ तुम लोगों? जफरान से सर मुलाकात हुआ है, लेकिन वो जो है बोला कि एक डेट दिया है। ठीक है, वो बोला कि जून का जो है 25 तारीख को तुमको जो है 2.5 लाख रुपया पैसा देंगे, और उसका बाद जुलाई में जो है 2.5 लाख रुपया पैसा का जो है देंगे। ठीक है, इसके लिए जो है क्या चीटिंग किया है पेपर में? हाँ, पेपर में वो तो चीटिंग किया है। उसका जो है पहली बात तो यही है कि कागज़ जो है हम लोग का पूरा ओके है। ठीक है, रजिस्ट्री भी जो हुआ है वो पूरा ओके हुआ है, यहाँ तक का रिकॉर्ड भी हो गया है, और उसके बावजूद में भी जो है जफरान जो है मतलब इतना बड़ा झोल किया है हम लोग का साथ में। इस जगह में जब आप तो कौन बाधा दे रहा है? इस जगह पर जो हम लोग हाथ लगाने आ रहे हैं, इसका जो पहला फर्स्ट पार्टी है जो ये जगह को खरीदा है। पहले भी बिक चुका? हाँ, ये पहले भी जो है बिक चुका है, 1999 में ही बिक्री हुआ है। ठीक है, उसका कागज़ भी जो है जेन्युइन है, लेकिन हम लोग को जो है फर्जी कागज़ बनाया गया है। फर्जी कागज? हाँ। क्या नाम? मेरा है मोहम्मद असदुल्ला खान, आफ्ताब आलम। ये थी आज की कुछ अहम खबरें। देखते रहिए आसनसोल टाइम्स, और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि शिल्पांचल की हर तरह की खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।